ग्रो ऐप में सिर्फ शेयर बाय एंड सेल नहीं कर सकते, इसमें आप स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ग्रो ऐप पर स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। देखो, अगर आप लोग सच में सीरियस हो और शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ग्रो ऐप को ओपन करना है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। उसका जो भी पिन है, पिन को आपको डाल देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको एक कंपनी को सर्च कर लेना है, तो चलिए एक कंपनी को सर्च कर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट अभी क्योंकि शेयर मार्केट ओपन है तो चार्ट यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का, 5 ईयर का, ऑल। देखो, आपको चार्ट से ही पता चल जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर चार्ट नीचे से ऊपर की ओर गया है तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और चार्ट ऊपर से नीचे की ओर गया है तो इसका मतलब है कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो आप चार्ट देख के ही बोल सकते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं NSE और BSE। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो, शेयर मार्केट में 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है, सब NSE और BSE पर ही लिस्टेड है, और जितनी भी कंपनी आएगी सब NSE और BSE पर ही लिस्ट होगी। तो आप लोग NSE BSE समझ गए। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस, टुडेज लो, टुडेज हाई। आज का लो कितना है? 2397 रुपया, और आज का हाई है 2429 रुपया। यानी कि शेयर आज जो है सबसे ऊपर कहाँ तक गया था? 2429 रुपया तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 52 वीक लो और 52 वीक हाई। 52 वीक लो कितना है? 2347 रुपया, और 52 वीक हाई है 2768 रुपया। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डेप्थ, यहाँ पे बाय ऑर्डर से और सेल ऑर्डर से है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपर्ट्स रेटिंग कितना दिया है। बाय करने का है 67, होल्ड का है 28% और सेल करने का है 5%। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है फंडामेंटल्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला है मार्केट कैप। मार्केट कैप का फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो, मार्केट कैप का मतलब होता है, मान लो आपको एक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत पसंद है और आप उसे खरीदना चाहते हो। उसके लिए आज यानी कि प्रेजेंट टाइम आपको 5,68,895 करोड़ देना होगा, तभी आप इस कंपनी को बाय कर सकते हैं। ये है इसका मार्केट कैप। देखो, मार्केट कैप चेंज होते रहता है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा, अगर शेयर का प्राइस घटेगा तो मार्केट कैप भी घटेगा। तो शेयर का प्राइस घटने और बढ़ने से मार्केट कैप भी बढ़ते और घटते रहता है। तो आप लोग समझ गए मार्केट कैप क्या होता है। उसके बाद देख सकते हैं पी रेशियो। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखो, पी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी है 55। इसका मतलब है कि कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 55 रुपया खर्च करना पड़ेगा। देखो, पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी 40 हो, 30 हो या 20 हो तो और अच्छा है। 20 रुपया खर्च करके कंपनी 1 रुपया कमाएगी, तो पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर आप लोग पी रेशियो को पूरा इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैंने उसका वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। पीबी रेशियो का मतलब है कि 1 रुपया का संपत्ति के लिए आप कितना रुपया पे करने के लिए तैयार हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी है 11 रुपया। इसका मतलब है कि आप 1 रुपया का संपत्ति के लिए 11 रुपया पे करने के लिए तैयार हो। अगर आप लोग पीबी रेशियो को पूरा इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी का मतलब होता है इंडस्ट्री की सभी कंपनियों का एवरेज पी को ही इंडस्ट्री पी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन सा सेक्टर में आता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG सेक्टर में आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लेकिन FMCG सेक्टर में एक ही कंपनी तो नहीं है, इसमें बहुत सारा कंपनी है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिमिलर स्टॉक्स, यहाँ पर जितना भी कंपनी आपको दिख रहा है सब FMCG सेक्टर का कंपनी है। आपको मार्केट प्राइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पी, यहाँ जितना भी गोदरेज है, डाबर इंडिया, सबका पी यहाँ पे दिया हुआ है। गोदरेज का पी है 70, डाबर इंडिया का पी है 52, कोलगेट का पी है 53, प्रोक्टर का पी है 67, जिलेट इंडिया का पी है 54, इमामी का पी है 28। यहाँ पर जितना भी कंपनी है सब कंपनी का पी का अगर एवरेज निकाले तो जो निकलता है उसे ही इंडस्ट्री पी कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए कि इंडस्ट्री पी निकलता कैसे है।
उसके बाद आपको फिर से ऊपर आना है। उसके बाद देख सकते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है, डेट मतलब होता है कर्जा और इक्विटी मतलब होता है टोटल शेयर होल्डर। तो इसका मतलब हुआ टोटल शेयर होल्डर के ऊपर लिया गया कर्जा, यानी कि इक्विटी को गिरवी रखकर उसके ऊपर लिया गया कर्जा। देखो डेट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना अच्छा है, डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आरओई। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर कितना रिटर्न कमाया, उसी को ही आरओई कहते हैं। उसके बाद है ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी एक शेयर के बदले कितना रुपया मुनाफा कमाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का ईपीएस है 43। तो इसका मतलब हुआ अगर आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर है तो एक शेयर के बदले आपको 43 रुपया कमा कर दे रहा है। देखो ईपीएस जितना ज्यादा होगा शेयर होल्डर्स के लिए उतना अच्छा है। तो आई होप आप लोग ईपीएस समझ गए। उसके बाद है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। और कितना परसेंट दिया उसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1.61% डिविडेंड यील्ड दिया है। डिविडेंड यील्ड किसके आधार पर दिया जाता है? डिविडेंड यील्ड फेस वैल्यू के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद है बुक वैल्यू। देखो बुक वैल्यू बहुत ही आसान है। बुक वैल्यू का मतलब है अगर आज कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर्स को कितना रुपया मिलेगा, उसी का पता करना बुक वैल्यू कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का बुक वैल्यू है 214 रुपया। इसका मतलब है अगर आज कंपनी बंद होती है तो आपको 214 रुपये मिलेगा एक शेयर के बदले। भले ही आप इस शेयर को 2413 में खरीदा हो, बट अगर आज कंपनी बंद होती है तो आपको 214 रुपया ही मिलेगा। उसके बाद है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है जब कंपनी स्टार्ट होती है उस टाइम जो शेयर का प्राइस रखा जाता है उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं। या फेस वैल्यू का मतलब है जब कंपनी आईपीओ के जरिए पहली बार अपने शेयर जारी करती है तो सबसे पहले कंपनी एक शेयर का वैल्यू निर्धारित करती है, उसी को भी फेस वैल्यू कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल्स। यहाँ पे जो दिख रहा है व्यू डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयरली पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2019 पे लाना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, कि कंपनी का सेल्स बढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 39,860 करोड़। और 2020 में कितना हुआ, 40,415 करोड़। 2021 में कितना हुआ, 47,438 करोड़। उसके बाद 2022 में है 52,704 करोड़। उसके बाद 2023 में है 61,092 करोड़। यानी कि इनका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ा है, तो एक अच्छा साइन है। उसके बाद आपको फिर से आपको 2019 लाना है। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। 2019 में नेट प्रॉफिट था 6,060 करोड़। उसके बाद 2020 में हुआ 6,764 करोड़। उसके बाद 2021 में कितना हुआ, 2021 में हुआ 8,000 करोड़। उसके बाद 2022 में कितना हुआ, 8,887 करोड़। उसके बाद 2023 में है 10,144 करोड़। यानी कि इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ा है। जब कंपनी का सेल्स भी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े तो एक अच्छा साइन है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट से पहले आपको कैश फ्लो पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो आप सबको पता है कि इंडियन मार्केट में दो तरीके से सामान को सेल किया जाता है, एक होता है नगद, एक होता है उधार। जो नगद में है उसका तो कोई टेंशन नहीं है, चलो नगद है। और जो उधार में सेल किए हैं उसका पैसा आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना होता है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी सेल भी करती है और प्रॉफिट भी कमाती है, लेकिन कंपनी के पास पैसा ही नहीं आता है, तो वो भी आपको चेक करना। जो कंपनी सेल करती है प्रॉफिट कमाती है वो पैसा आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए आपको कैश फ्लो पे यहाँ पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे 9,991 करोड़, यानी कि इसका पैसा आया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आना चाहिए वो देखने के लिए आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है और देखना है ईयरली सिलेक्ट करके आपको देखना है कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाई है कंपनी। यहाँ पे देख सकते हैं 10,144 करोड़, तो इतना लमसम आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया है, 9,991 करोड़, यानी कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाई है लमसम उतना पैसा आ भी गया है। एक अच्छा साइन है कि कंपनी सेल्स भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है और पैसा भी आ रहा है, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं नेट चेंज इन कैश, यानी कि कंपनी के पास कैश कितना रह रहा है। तो आपको फिर से 2019 में लाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में कंपनी के पास नेट कैश था 28 करोड़, माइनस में नहीं था। उसके बाद 2020 में 2,595 करोड़ था। उसके बाद 2021 में है 1,374 करोड़। उसके बाद 2022 में माइनस में है
695 करोड़। उसके बाद फिर 2023 में भी माइनस में है। देखो, अगर किसी कंपनी के पास कैश नहीं है तो कंपनी बेकार है ऐसा नहीं है। कभी कभी होती है कि कंपनी कैश नहीं रखती है, सब कुछ री इन्वेस्ट कर देती है, तो आपको ये भी देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिर से 2019 कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। उसके बाद देखना है कि टोटल एसेट बढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में टोटल एसेट कितना था, 18,629 करोड़। और 2020 में कितना है, 2020 में है 20,153 करोड़। उसके बाद 2021 में है 68,757 करोड़, यानी कि इसका जो टोटल एसेट है बढ़ा है। उसके बाद 2022 में देख सकते हैं 70,517 करोड़। उसके बाद 2023 में 73,087 करोड़। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टोटल एसेट बढ़ा है, तो एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद आपको देखना है टोटल लायबिलिटीज। देखो, टोटल लायबिलिटीज जितना कम होगा उतना अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में कितना था, 2019 में था 10,744 करोड़। उसके बाद 2020 में 11,907 करोड़। उसके बाद 2021 में 21,063 करोड़। उसके बाद 2022 में है 21,430 करोड़, यानी कि इसका टोटल लायबिलिटीज भी बढ़ा है, यानी कि टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में टोटल लायबिलिटी कम है, तो एक अच्छा साइन है। यहाँ तक अगर सब कुछ सही है, उसके बाद आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और देखना है शेयर होल्डर पैटर्न। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से आप पता कर सकते हो कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ प्रमोटर को पता होता है। अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग ही बहुत कम होगा, इसका मतलब उसे भरोसा नहीं है कि कंपनी कुछ अच्छा करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, 61.90%, यानी कि अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग है। अगर 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 61.90% है, तो अच्छा है। उसके बाद देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितना परसेंट है, 13.65%। उसके बाद है रिटेल 12%। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 6% और म्यूचुअल फंड से 4%। उसके बाद आप न्यूज़ पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी न्यूज़ आता है यहाँ पे आते रहता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद इवेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे कब कंपनी बोनस देगी, कब कंपनी शेयर को स्प्लिट करेगी, कब डिविडेंड देगी, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा, यहीं पे आप देख सकते हैं। देखो, शेयर मार्केट बहुत ही आसान है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है। तो आई होप आप लोग ग्रो ऐप में स्टॉक्स का फंडामेंटल करना सीख गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, वैल्यू मिला है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में, अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।